माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि जिंदगी के जो नियम होते हैं ना, वो कबड्डी के नियम की तरह होते हैं। जैसे ही आप सफलता के लाइन को टच करेंगे, वैसे ही लोग आपका टांग खींचना स्टार्टिंग कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सूरज प्रजापति आप सभी लोग का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी मोटिवेशनल स्पीकर में। दोस्तों आज आप लोगों को एक बेहद ही इंटरेस्टिंग, बेहद ही जबरदस्त स्टोरी सुनाने वाला हूं, और ये स्टोरी आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगे, मुझे पता है। और ये स्टोरी है हिंदुस्तान के अंदर में लोग जो अंदर मेंटालिटी है टांग खींचने के लिए, उसके ऊपर मैं सुनाने वाला हूं। क्योंकि हिंदुस्तान में लोग हाथ पकड़कर कम आगे बढ़ाने कम कोशिश करते हैं लोगों को, और टांग खींचने की अधिक कोशिश करते हैं। और ये होता कहां पर है? ये अक्सर आपके साथ तीन लोगों के साथ होता है। अक्सर आपको जो टांग खींचने की कोशिश करते हैं, आपके दोस्त करते हैं, रिश्तेदार करते हैं और पड़ोसी करते हैं। अक्सर आपको तीन लोग करते हैं, दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी। अनजान इंसान आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, आपको हमेशा चाहेगा आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपको तीन लोग करेंगे हमेशा टांग खींचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप इनके बिना भी नहीं रह पाएंगे और इनके साथ भी आप नहीं रह पाएंगे। जिंदगी के इनके बिना भी नहीं रह पाएंगे और इनके साथ भी नहीं रह पाएंगे। अक्सर आपको टांग खींचने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों स्टोरी सुनाते हैं, बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। कहते हैं कि एक बार की बात है कि अमेरिका में एक प्रतियोगिता हुआ, और जिसमें तीन देशों ने भाग लिया, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। और तीनों देशों से यह शर्त रखा गया था कि अपने देश से 100 केकड़े बंद बर्तन में लाने के लिए, बंद डब्बे में लाने के लिए, और तीनों देशों ने यह शर्त को मंजूर किया। अब उसमें से पहले पाकिस्तान की बारी आई। पाकिस्तान ने क्या किया, अपने देश में एक डब्बा लिया और डब्बे के अंदर काउंट करके 1 2 3 4 5 काउंट करते 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 100 पूरे केकड़े उसके अंदर रखे और उस पर ढक्कन लगाया, उसको सील पैक कर दिया, अमेरिका भेज दिया। फिर दूसरे देश की बारी आई, श्रीलंका की। अब श्रीलंका ने भी एक डब्बा लिया और उसके अंदर में काउंट करके 100 पूरे केकड़े रख दिया और उसको सील पैक किया, वो भी अमेरिका भेज दिया। फिर भारत देश की बारी आई। भारत देश ने भी अपने यहाँ एक डब्बा लिया। अब डब्बे के अंदर में उसको 1 2 3 4 5 करते करते 100 पूरे केकड़े रखे, और भारत को ढक्कन ही नहीं मिल रहा था। भारत ने बिना ढक्कन के ही भेज दिया, सील पैक भी नहीं किया, बिना ढक्कन के भेज दिया, अमेरिका पहुंच गया। अब जब अमेरिका में प्रतियोगिता सिलेक्शन करने की बारी आई तो पहला डब्बा मंगाया गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का डब्बा आगे आया, अब उसका ढक्कन खोला गया, उसका काउंट किया गया, 1 2 3 4 5 करते करते काउंट किया गया, 100 पूरे केकड़े निकल गए। फिर देश उसकी बारी आई श्रीलंका की, तो श्रीलंका का भी डब्बा मंगाया गया, उसका भी ढक्कन खोला गया, उसको भी काउंट किया गया, 1 2 3 4 5 करते 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 100 पूरी कीड़े निकल गए। इन दोनों लोगों को सिलेक्शन हो गया। फिर देश आई, भारत देश की बारी आई। अब भारत देश का क्या होगा, भारत देश का मंगाया गया आगे डब्बा, देखा गया ढक्कन ही खुला हुआ है, ढक्कन ही खुला गया, सील पैक ही नहीं है। तो अमेरिका ने भारत क्या कॉल किया, कहा कि भाई साहब मैं आपको इस प्रतियोगिता से बाहर करता हूं। तो भारत ने कहा क्यों? उसने कहा कि आपका ढक्कन ही खुला हुआ है, क्योंकि जरूर 2-4 केकड़े बाहर निकले होंगे, ढक्कन खुला 2-4 केकड़े जरूर बाहर निकले होंगे। तो भारत ने कहा कि आपको ढक्कन से मतलब है कि केकड़े से मतलब है? भारत ने कहा आपको ढक्कन से मतलब है, केकड़े से मतलब है। तो अमेरिका ने कहा कि मुझे केकड़ों से मतलब है। तो भारत ने कहा काउंटिंग करिए ना, देखिए कितने केकड़े हैं कि नहीं है। तो अमेरिका ने काउंट किया, 1 2 3 4 5 करते 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 100 के 100 पूरी केकड़े निकल गए। अमेरिका हो गया चंबित। अमेरिका ने कहा कि इंडिया से अमेरिका चला आया और एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकला और ढक्कन भी खुला हुआ था। आखिर इंडियन केकड़ों में राज क्या है? आखिर भारतीय केकड़ों में राज क्या है? तो फिर भारत क्या कॉल लगाया, कहा कि भाई साहब आपका, मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं, आपका इंडिया से अमेरिका चला आया डब्बा और ढक्कन भी खुला था और एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकले, आखिर आप लोग केकड़ों में राज क्या है? तो भारत ने कहा कि भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का जब भी एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है ना, तो 10 केकड़े उसकी टांग पकड़ खींच लेते हैं। जब भी एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो 10 केकड़े उसकी टांग पकड़ के खींच लेते हैं। यही हमारे और आपके समाज में होता है, सोसाइटी में होता है। जब भी आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको सोसाइटी, आपका समाज, 10 लोग मिलकर के आपका टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे। आप पीछे चलिए या पीछे चलिए, आपका टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मेंटेलिटी दोस्तों ये लोगों के अंदर भर चुकी है। ये हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर होता क्या है, अगर आप चले जाएंगे अमेरिका में चले जाएंगे, अमेरिका में जब बिजली करती है ना, जब अमेरिका में बिजली करती है तो वहां पर क्या होता है, बिजली विभाग के यहाँ कॉल करते हैं लोग, और बिजली विभाग वाला आता है, लाइट बना करके, बिजली बना करके चले जाता है। और जब जापान में बिजली करती है तो जापान वाले खुद आते, ये तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं, वो खुद अपने खोल खाल कर बना करके उसको रेडी कर देते हैं, बिजली बना लेते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान में जब बिजली करती है तो हिंदुस्तान वाला आदमी करता क्या है, भारतीय आदमी करता क्या है, घर से बाहर निकलता है, 2 कदम निकलता है, देखता है इसकी भी बिजली गई, इसकी भी बिजली गई, तो मेरा क्या जाता है,
यही हमारे आपके सोसाइटी में होता है। यहाँ पर सब कुछ करते हैं ना, यहाँ पर लोग टांग पकड़कर खींचने की अधिक कोशिश करते हैं और हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की अधिक कम लोग कोशिश करते हैं। बिल्कुल ना के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। हमारी सोसाइटी यही करती है, हमारी सोसाइटी हम लोग के साथ अक्सर यही करती है कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में टांग पकड़कर खींचने की अधिक लोग कोशिश करते हैं और हाथ पकड़कर बढ़ाने की कम लोग कोशिश करते हैं। और आपका हाथ पकड़ेगा कौन? आपका अनजान इंसान अक्सर हाथ पकड़ आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। आपका दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी ना के बराबर करते हैं। ये कड़वा सच है दोस्तों, आज ही जान लीजिएगा, सत्ता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।